हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत चैनल में। हम इस वीडियो में 23 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि 22 और 23 दोनों तारीखों का करंट अफेयर्स को कवर करता है। हम चलते हैं कल के सवाल की जवाब की ओर। कल का सवाल था हमारा पोषण अभियान, जिसको बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों, यह जो मिशन है वो 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से स्टार्ट किया गया था और इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम जानते हैं पोषण अभियान के बारे में थोड़ा और। जैसे कि अब आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसकी फुल फॉर्म है पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट और इसका नारा है सही पोषण देश रोशन। आप याद रखें, पूछा जा सकता है। हम थोड़ा और जानते हैं पोषण अभियान के अंदर क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। वो देखिए, इसके अंदर जो लक्ष्य है वो है ठिगनापन, अल्प पोषण, रक्त अल्पता, जो कि छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरियों में, तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में क्रमशः 2%, 2%, 3% तथा 2% की कमी लाना है। और ठिगनेपन को जो कम करने का मकसद लक्ष्य है वो 2%। तो आप याद रखें, इसमें सभी को 2% से कम करना है। सिर्फ और सिर्फ जो एनीमिया, रक्त अल्पता, उसको 3% से कमी करने का लक्ष्य है। और ये जो मिशन है इसके तहत 2022 तक जो ठिगनापन है उसको NFHS4 का जो डाटा था 38.4%, उससे घटा के 25% तक का लाने का प्रयास जारी रहेगा। हम चलते हैं आज के सवालों की ओर। पहला सवाल है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है शक्ति सिन्हा जी। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, आप याद रखिए इसको। दूसरा सवाल है 2024 ओलंपिक्स किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये ओलंपिक्स होंगे पेरिस, फ्रांस में। आगे चलते हैं सवालों की ओर। तीसरा नंबर का सवाल है चिलई कला किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और ये जो चिलई कला है वो वहां पे जो 40 दिन का जो भयंकर जो सर्दी का जो मौसम होता है उसके स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। इस दिन के बाद में वहां बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। चिलई कला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चौथा सवाल है मोतीलाल वोरा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है? वो एक पॉलिटिशियन थे, बहुत ही फेमस राजनीतिज्ञ थे। हम चलते हैं आज के 5वें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसको बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, के 6वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसकी थीम है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। और ये जो फेस्टिवल है 2015 में CSIR द्वारा लॉन्च किया गया था। और अभी जो CSIR के डायरेक्टर जनरल है वो है शेखर सी मांडे जी। याद रखो आप, CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मांडे जी। आ सकता है सवाल। चलते हैं 6वें नंबर की सवाल की ओर। 6वां नंबर का सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ये हरियाणा राज्य में होंगे 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। थोड़ा और जानते हैं हम इस यूथ गेम्स के न्यूज में आने की वजह। देखिए, जो अगले वर्ष जो यूथ गेम्स होंगे हरियाणा में, उसके अंदर 4 भारत के स्वदेशी नए खेलों को शामिल किया गया है। तो वो कौन से गेम है और कौन से राज्य से संबंधित है, हम दोनों बातें जानेंगे, क्योंकि सवाल परीक्षा में वहां से आएगा। पहला है कलारीपयट्टू, ये है केरला संबंधित, इसको कलारी बोलते हैं। कलारीपयट्टू केरला से संबंधित है। अगला है मलखंबा। मलखंबा जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेला जाता है। अगला गटका। गटका जो है पंजाब में खेला जाता है। एक ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है, सेल्फ डिफेंस का स्टाइल है। गटका पंजाब से संबंधित है, जो कि निहंग सिख वॉरियर्स खेलते हैं। चौथा नंबर का थांग टा।
मणिपुर से संबंधित मार्शल आर्ट है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो थांगटा जो मार्शल आर्ट है वो कौन से राज्य से संबंधित है, उसका जवाब देना आपको मणिपुर। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने अपने संसद को भंग कर दिया है? ऐसा करने वाला देश है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी केपी शर्मा ओली जी थे और प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी, वहां की काठमांडू है कैपिटल, और वहां जो प्रतिनिधि सभा है नेपाल में, वहां 275 मेंबर होते हैं। उसमें आप याद रखें, नेपाल न्यूज में है ये सारी बातें। 8वां सवाल है, दाल झील कहां स्थित है? ये जो डल जो लेक है वो श्रीनगर में स्थित है। अभी ठंड की वजह से न्यूज में आ चुकी है वहां पे। हम चलते हैं आज के 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जिसको बोलते हैं सेहत योजना, का उद्घाटन कहां करेंगे? ये जो योजना है सेहत, वो जम्मू कश्मीर राज्य लॉन्च करेगा और इस योजना के तहत हर परिवार को अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा। दोनों ही बातें याद रखो आप, कितने पैसे का फ्री में इलाज होगा और योजना कौन से राज्य से संबंधित है। सेहत योजना, जिसका फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। चलते हैं 10वें नंबर के सवाल की ओर। 10वां नंबर का सवाल है, अशोकनगर फर्स्ट तेल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अभी हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेट किया। ओएनजीसी ने इस कुएं से तेल निकालना स्टार्ट किया अशोकनगर फर्स्ट से। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, 2017-18 का पत्थलगड़ी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पत्थलगड़ी जो मूवमेंट है, आंदोलन, वो झारखंड से संबंधित है। 2017-18 में हुआ था। वहां के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर का सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी है? जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी है। तो दोनों ही बातें याद रखो आप, किसने दिया है और किसको उपाधि दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी है। 13वां नंबर का सवाल है, कौन से राज्य ने 2018 में 1000 स्माइल्स कार्यक्रम आरंभ किया था? 1000 स्माइल्स कार्यक्रम है कर्नाटका का। आगे चलते हैं 14वें सवाल की ओर। गणना के अनुसार कौन से राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए गए हैं? अभी पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुओं की जो गणना की थी उसके आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए, जो कि 3421 हैं। आगे चलते हैं आज का 15 और आखिरी सवाल। 15 सवाल है, क्षेत्रीय संपर्कता योजना उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत जो बहुत ही छोटे जो हवाई अड्डे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वहां से जो लोग हैं उड़ान ले सकें, और जो हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो भी दूर दराज के जो इलाके हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके और उनको उनमें भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना का यह मकसद है। हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। पहला समाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आप याद रखिए वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन? अभी नुएन युआन फुक, बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं दूसरे खबर की ओर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली करीमा बलूच कनाडा के टोरंटो में मर पाई गई है। ये एक्टिविस्ट थी करीमा बलूच, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से संबंधित है। आगे चलते हैं तीसरे समाचार की ओर। तीसरा सवाल है स्पोर्ट्स रिलेटेड। जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने 9 पदक जीते हैं। टोटल 9
मेडल जीते हैं और ये इस मेडल जीते के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। भारत के लिए गर्व की बात है। इसमें 3 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और मुक्केबाजों के बहुत ही बेहतर प्रदर्शन की खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी सराहना की है। हम चलते हैं चौथी न्यूज की ओर। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में वर्ष 2018 की रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि इस समय भारत में 12,852 तेंदुए हैं। आंकड़ा याद रखो आप। श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में तेंदुओं की संख्या में 2014 के मुकाबले 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अक्टूबर 2020 में रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जिसको बोलते हैं रेज 2020, वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया था? सवाल फिर से पढ़ूंगा। अक्टूबर 2020 में रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जिसको बोलते हैं रेज 2020, वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में देखा जाएगा आने वाले टाइम में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे तो लाइक करें, शेयर करें। हमने कल रात को एक रैंकिंग इंडेक्स रिपोर्ट्स का वीडियो डाला है, जिसमें जुलाई से और दिसंबर 2020 का महत्वपूर्ण कवरेज रखा है। हम दूसरा पार्ट में लेके आएंगे उसको। और साथ में हमारे अवार्ड्स का वीडियो भी देख लें, हमने जो डाला था 2-3 दिन पहले। हम और एनटीपीसी के लिए वीडियो लेके आएंगे टॉपिक वाइज। आप हमें सपोर्ट करते रहे दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।